तो कमेंट हमारी वाइफ थी वही कमेंट करते रहती थी, ला PhD करके अवेला हाँ खेती करे ले। तब तक ये था जब तक कोई कुछ बोलता था, बोला इस बार तो निकाल कर दूँगा। फिर जब रूम पे आते थे तो टारगेट लिखते थे कि 2018, मतलब एक लक्ष्य हो जाती थी। हमने यहाँ ऐसे ज़्यादातर हुआ है कि जैसे अभी आप गया से आप आए तो आसपास के लोग ये कहे लगा कि अरे उनका बेटा IAS बन जाते, लेकिन अगर वो चीज़ ना हुई थी तो कहीं ना कहीं फिर एक थोड़ा डिसहार्टेंड चीज़ हो गई कि गांव के लोग जो पड़ोसी है वो भी कहीं ना कहीं पिताजी के चाहे मम्मी के बोले लगा कि अरे फलना के तो DM बने ला हाल देखा आज उनका बेटा कुछ ना करी थी। ये तो है, कमेंट तो होता ही है, तो लोग DM साहब उसको ऐसे ही घोषित कर देते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ ऋचा शर्मा और इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुखर्जी नगर में और ये मुखर्जी नगर का इलाका है। दिल्ली में मेट्रो की बात करें, दिल्ली की गलियों की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर छात्र संघर्ष करते हुए, एक बड़ी आबादी वाले जो छात्र हैं वो बिहारी आपको नज़र आ सकते हैं। बिहारी छात्रों का यहाँ पर संघर्ष क्या है इसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, उनसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है। क्योंकि नौकरी जो डिग्रीधारी नौजवान है वो कहीं ना कहीं सम्मानजनक नौकरी पाने में विफल नज़र आ रहे हैं बिहार में। तो क्या जिस तरीके से दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं बिहार को लेकर कि रोज़गार मिल रहा है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हकीकत क्या है, ये जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इसी दरमियान मेरी मुलाकात हो गई पांडे जी से। पांडे जी, बिहार से हैं आप? हाँ, बिहार से, गया से। गया से हैं तो आपको तो मगधी आती होगी। हाँ, मक्खी आता है पूरा। तो कहाँ हाल हवा? ठीक है वह। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं मुखर्जी नगर में? 2011 में आए थे हम, तब से हम यहीं पर हैं, तैयारी करते UPSC की। UPSC की तैयारी के लिए आए थे तो तब से आप तैयारी कर रहे हैं। कितने बार अटेम्प्ट दिया आपने UPSC? 6 अटेम्प्ट दिया, ख़त्म हो गया। 2019 के बाद अपना रोज़गार जो है चालू किया, कॉपी का, रजिस्टर का। जहाँ दृष्टि कोचिंग पे चलती थी नेहरू विहार में, फुटपाथ पे मैं लगा रहा था। फुटपाथ पे लगाया बहुत दिन तक, 2-2.5-3 साल लमसम लगाया फुटपाथ पर। फिर जब दृष्टि वहाँ चले गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा वहाँ पे। वहाँ भी गए, नोएडा भी गए, लेकिन वहाँ भी दुकान नहीं चल पाया, क्योंकि दुकान के लिए मैंने जिस एक संख्या चाहिए ना स्टूडेंटों का, वहाँ एक कोचिंग था सिर्फ दृष्टि, वहाँ पे बच्चे जो थे उतना मतलब खपत नहीं थी इसका रजिस्टर का। उसी दौरान मैं फिर वहाँ से फिर दुकान शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया मुखर्जी नगर। यहाँ ठीक ठाक बच्चे हैं अभी भी, ऐसी बात नहीं, मुखर्जी नगर काफ़ी बच्चे हैं। नहीं, मुझे शुरुआती स्ट्रगल बताइएगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2011 से हैं, 2011 से 2025 हो रहा है, इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास है। मुखर्जी नगर में ज़िंदगी कैसी कट रही है जो बिहारी छात्र हैं उनका? देखिए, बिहारी छात्र हैं उनका ज़िंदगी बहुत कष्टमय है। पहले तो जो बच्चे आए हैं उनको लायबिलिटी होती है कि 10 साल हो गया, अब घर वाले इतना दिन से पैसे भेजे हैं। अब दुविधा आएगा, अगर सिलेक्शन होता है तो बिहार लौटेंगे, अन्यथा खाली हाथ लौटना नहीं चाहते हैं। इसी पर्पज़ से जो लोग यहाँ आए फिर लोग यहीं बन के रह जाते हैं। तो स्ट्रगल तो काफ़ी ज़्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि 1000 किलोमीटर दूर जाके और किसी जगह परिवेश में फिर ढलना, फिर उसके परिवेश में रहना। तो 2011 में जब आप आए थे गया से निकलकर, उसके बाद कितनी बार गए हैं वापस गया? बहुत पहले तो वाइफ थी, तो हमारी वाइफ डेट कर गई 2019 में, लास्ट में, 19 के लास्ट में। तो उसके पहले तो हम 2-3 महीने 4 महीने पर जाया करते थे। फिलहाल अब 5-6 महीने पर कुछ काम पड़ता है तो जाते हैं, तो यहीं रहते हैं, नहीं जा पाते हैं। अब दुकान ले लिए तो अब और दिक्कत है, 40,000 दुकान का रेंट ही है। अब अगर हम 5 दिन के लिए गए तो 2,000 पर के हिसाब से 10,000 रुपये तो ऐसे चला गया, माइनस हो गया। तो इससे चलते जो है जाने में बनता है, और बहुत ज़्यादा जाने में भी जर्नी है। सबसे पहले नंबर तो अगर टिकट भी कट गई तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जाने का मतलब है कि वो एक दिन की तपस्या है। मतलब गांव के लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि 2011 में आए, 6 बार आपने अटेम्प्ट दिया, नहीं हो पाया, तो एक एस्पिरेंट के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। 6 बार जब निकल गए, गांव आप वापस गए होंगे तो किस तरह की बातें हो रही होंगी गांव में? गांव के लोग बोलते हैं कि नौकरी ज़्यादा प्राइवेट लोग कमा रहे हैं, ये वो, मतलब वो अपना थे। इससे अच्छा गांव में 4 गो भैंस रख लो, कोई अपना कुछ आइडिया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, अपना पार्टी। घर वाले बोल रहे हम गांव भी गए लौट के तो खेती करेंगे। तो कमेंट हमारी वाइफ थी वही कमेंट करते रहती थी, ला PhD करके अवेला हाँ खेती करे ले, वाह। तो
मतलब वो एक प्रकार कमेंट करना है, मतलब कहने मतलब आप बाहर जाइए कमाने के लिए। फिर 2019 में हम फिर दोबारा यहाँ बीच में लॉकडाउन में गांव चले गए थे, साल 1.5 साल वहीं रहे गांव में। तो आपने कभी सोचा नहीं, जैसे 6 अटेम्प्ट आपने दिया होगा, फिर नहीं हुआ तो किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लेते? देखिए प्रिपरेशन तो जो कर रहा है मैंने कंपटीशन का, वो यूपीएससी का, वो सब पेपर देता है लमसम में। लेकिन बात है कि यही तो सबसे बड़ी कारण है कि केंद्र बिंदु एक ने है। मान लिया कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, घर वाले बोले कि SSC के दे दो, वो भी दे दिए। रेलवे के निकला, वो भी दे दिया। तो और सबका जो है क्वेश्चन का प्रकार अलग अलग आता है, इसलिए तो टेस्ट सीरीज देखते हैं, सबका अलग है, पीछे का टेस्ट अलग है। लेकिन जब टेस्ट सीरीज अलग है, सारा मतलब लेखन शैली अलग है, और फिर एग्ज़ाम एक ही व्यक्ति 10 एग्ज़ाम कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा हो जाता है। 14 साल में क्या बदला है? तो 14 साल में बहुत बदलाव है। एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम लोग जिस समय आए थे, उस समय मतलब यहाँ पे चाय और फूट-फाट तो बिकती थी, लेकिन इस मात्रा में हम लोग नहीं खाते थे, क्योंकि 10 साल के दौरान देश की जो है विकास की रफ्तार बहुत तेज़ हो गया। हाँ, पहले लोग 5-7 हज़ार 5 हज़ार मंगाते थे, उसी में वो मतलब इस प्रकार से उनकी जीवन शैली थी कि बस खाना बनाना है, बाहरी तत्व कुछ नहीं खाना है। आज बच्चों को इतने पैसे मिल रहे हैं कि घर में खाना ही नहीं है, पीजी खाना फेंका जाएगा, घर के खाना फेंका जाएगा, बाहर गया घूमने के लिए, बाहर खा के फिर चला आया रूम पर। तो ये सब मतलब यहाँ का अनुभव बता रहे हैं। तो अभी कैसे चल रही है आपकी जो जीविका है, कैसे कितना कमाते हैं आप इस दुकान से? इस दुकान से ये 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। दुकान का रेंट ज़्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ पर रहना सहना, खाना पीना, स्टाफ भी खर्चा है। तो पैसे बचते होंगे आपके पास सेविंग्स? 10-12 हज़ार वह बता रहे हैं, 10-12 हज़ार जो घर भेजते हैं बाल बच्चे खर्चा के लिए। 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, गांव में ही पापा हैं। तो कभी IAS बनने का सपना लेके आए थे, आज लोगों को किताबें कॉपियाँ दे रहे हैं, उनको IAS बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप प्रेरित कर रहे हैं? हाँ, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि IAS न बना, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको IAS बनाने में हम थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं, थोड़ा कम रेट में कॉपी दे देते हैं। कम रेट में देने के चलते पूरे मार्केट जो है दुखी है, लोग दुखी हैं। लेकिन अब क्या करें, या इधर या मार्केट के देखें या स्टूडेंट को देखें। स्टूडेंट कह रहा भैया 10 रुपये कम है, क्या करें, ले जाओ भाई, तुमसे नहीं किसी और से कमा लेंगे। अच्छा, जब मुखर्जी नगर की तरफ जब भी बिहार से बच्चे आते हैं तो एक सपना लेके आते हैं कि जाएंगे तो IAS बन ही जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया कि आपका भी स्ट्रगल 14 साल का रहा है, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। वैसे एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सपने पूरे नहीं होते हैं तो बड़ी बात नहीं, लेकिन आप जितना आपके अंदर बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार आप काम तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए उससे भी कम भी कर सकते हैं, ये बात तो बैठे नहीं। मान लिया हमने बहुत बार कोचिंग फील्ड में भी ट्राई किया, मैं देखा कि नहीं, यहाँ पे एक इज्जत है कि कुर्सी बैठे हैं, लेकिन मतलब बोधेशन ज़्यादा है। अपना बिजनेस अपना होता है, अपना कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी कर लीजिए बेहतर होता है। लेकिन किसी के अंदर में काम करना भी बेहतर है, लेकिन मिलेगा तब तो अच्छी जगह पे, नहीं मिला अच्छा जगह पे तो आप रोते रहिएगा, दुखी रहिएगा, नहीं मिला। जहाँ आप हैं वहीं अच्छा कर दीजिए। नहीं, ये अच्छी बात है कि आप बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पांडे जी ये मुझे बताइएगा कि आपने दिल से मैं ये पूछ रही हूँ, जब आपने स्टार्टिंग में तैयारी की होगी, सपना देखा होगा कि IAS बन जाएंगे, 6 बार अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, आसपास के लोग भी ये पूछते होंगे कि अरे तुम्हारा नहीं हुआ, तो तभी कितना बुरा लगता है एक एस्पिरेंट को? बहुत बुरा होता है। कोई बोलता है तो मतलब, और थोड़ा पहले उस समय कोई बोलता था, लगता था ईगो हो जाता था कि मैं करके रहूँगा। जब तक ये था, जब तक कोई कुछ बोलता था, बोला इस बार तो निकाल के रहूँगा। फिर जब रूम पे आते थे तो टारगेट लिखते थे 2018, मतलब एक लक्ष्य हो जाती थी कि कोई कुछ बोलता था कहीं पे तो अपने आप में इस बार जो है निकाल लूँगा। या तो कभी ट्रेसेज वगैरह दिए तो फिर कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा कम नंबर है, फिर अपने आप को करते थे नहीं इस बार उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा। घर हम लोग से ज़्यादा तो घर वाले उम्मीद करते रहते हैं। जब पेपर रहती है उसके 2-3 महीने से पहले से घर वाले बोलते हैं कि अब जो है सोया करो। नहीं, गांव में हमने यहाँ ऐसे ज़्यादातर हुआ है कि जैसे अभी आप गया से आप आए तो आसपास के लोग ये कहे लगाई कि अरे उनका बेटा IAS बन जाते ही, लेकिन अगर वो चीज़ ना हुई थी तो कहीं ना कहीं फिर एक थोड़ा डिसहार्टेंड चीज़ हो गई कि गांव के लोग जो पड़ोसी है वो भी कहीं ना कहीं पिताजी के चाहे मम्मी के बोले लगाई कि अरे फलना के तो DM बने ला हाल देखा आज उनका बेटा कुछ ना करी थी। ये तो है, कमेंट तो होता ही है।
कुछ तो लोग डीएम साहब उसको ऐसे ही घोषित कर देते हैं, लेकिन नहीं बनता है तो उसे और ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसी बात नहीं है, समाज के बदलाव मतलब हो रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि सिलेक्शन होना और ना होना ये तो 2% का खेल है। तैयारी अच्छी ढंग से हो, ना भी सिलेक्शन हो तो आदमी कुछ कर सकता है। अब सिलेक्शन होना 10% है, चाहे जो भी जिसका भी हो, मेरा हो उसका हो, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति उसी का तो आईएएस बनना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आईएएस तैयारी करके और आप मतलब कुछ अच्छे कर सकते हैं। बिहार में चुनाव होना है, रोजगार बड़ा मुद्दा होगा इस बार। बिहार सरकार से आपकी क्या अपील होगी? बिहार सरकार से अपील है कि शांतिपूर्वक जो है रोज़गार प्राप्त करवाए। अब सरकार किसकी बनेगी तो पता नहीं, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी वो मुद्दा तो निश्चित होगा कि वो रोज़गार देगा, चाहे सरकार ए का बने चाहे बी का बने। क्योंकि जब मुद्दा किसी मुद्दे पर ही चुनाव जब जीत हार होती है तो उस मुद्दे को लेकर चुनाव के बाद भी उस पर चर्चा होगा और लोग देंगे भी सरकार किसी की बनेगी। जैसे नीतीश कुमार कही थे कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां हम देंगे। तेजस्वी यादव भी ऐसा ही दावा करी थी कि अगर हमारी सरकार होती तो विकास होते, पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई वाली सरकार होती। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा हवा? तेजस्वी जी कहते हैं हम रोज़गार देंगे, जो भी कहते हैं तो भरोसा के लायक तो होनी चाहिए। आप मान लिए कि किसी बेटे का भरोसा करके मतलब बाप का अगर किसी का बाप हत्यारा हो तो ये घोषित थोड़ा कर सकते हैं कि बेटा भी हथियारा होगा। और रही बात की सोच की, ऐसी बात नहीं है। मैं बीजेपी का वोट देता हूँ, लेकिन सोच अलग हो सकता है, बड़ी डिफरेंस नहीं है। जिसका बाप डीएम रहता है उसका बेटा चोर नहीं होता है, और जिसका बाप चोर होता है उसका बेटा डीएम नहीं बनता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मौका एक मिलनी चाहिए और चाबी तो जनता के हाथ में है। ऐसा थोड़ा ना कि तेजस्वी जी एक बार मुख्यमंत्री बना देगा तो परमानेंट के लिए बना रहेंगे। लालू जी जब बनाने रहे तो तेजस्वी बना रहेंगे, गलत काम करेंगे जनता उन्हें भी हटा देगी। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये सोच है कि मैं कुछ करूँगा, अगर कुछ करना चाहता है तेजस्वी तो वेलकम है, मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पांडे जी थे, काफ़ी फेमस है और 2011 में आए थे इस गलियों में, और आज क्योंकि अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, नौकरी नहीं मिल पाई, रोज़गार नहीं मिल पाया, तो खुद का स्वरोज़गार यहाँ पर चलाते हैं और ये किताबें बेचते हैं, कॉपियाँ बेचते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम नहीं बन गए तो क्या दूसरे को डीएम बनाएंगे। सहयोगी रंजीत के साथ ऋचा शर्मा, मुखर्जी नगर।